हे गाइस, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है लेकिन जब जरूरत पड़ी तो रिजेक्ट हो गया। तो गाइस, ये कितनी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ टॉप मिस्टेक जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम है ये काफी स्मूथली प्रोसेस हो जाए। तो कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर दें। गाइस, बहुत सारे जो पॉलिसी होल्डर है हमारे देश में वो क्लेम प्रोसेस के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं और जब क्लेम प्रोसेस के दौरान अगर क्लेम को अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो जो पॉलिसी होल्डर है वो जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उनके इंटेंशन पे वो डाउट करते हैं। गाइस, हम ये समझना जरूरी है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी है ये एक लीगल एंड फाइनेंशियल बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। गाइस, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस जो क्लेम है चाहे वो कैशलेस हो या रिमबर्समेंट टाइप, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो हमें उन रीजंस को जानना बहुत ही जरूरी है कि क्या रीजन था जिसकी वजह से जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो गया है। तो चलिए आगे हम एक एक करके इन सारे जो भी रीजन है इसको समझते हैं। जैसे अनडिस्क्लोज्ड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। गाइस, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर रहे हैं और बाय करते समय जो भी प्री एग्जिस्टिंग कोई बीमारी है अगर उसको आप छुपा रहे हैं तो जो क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस है काफी हाई हो जाते हैं, क्योंकि जो इंश्योरेंस जो कंपनी है वो मेडिकल हिस्ट्री को वेरीफाई करती है। इसलिए और अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो उनको अगर कोई पहले से कोई प्री मेडिकल कंडीशन है जैसे हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज, तो अगर वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं तब भी इस केस में जो उनका क्लेम रिजेक्ट होने का चांसेस है काफी हाई हो जाता है। तो इसलिए गाइस, कभी भी अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप बाई कर रहे हैं तो जो भी अगर आपको पहले से कोई पूरी एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है तो आप उसको डिस्क्लोज करें। इससे क्या होगा कि जो आपका क्लेम रिजेक्ट होने का चांसेस है ये काफी लो हो जाएंगे और आपको एक हैसले फ्री क्लेम एक्सपीरियंस मिलेगा। रॉन्ग या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। गाइस, अगर जब भी अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते समय जो भी फॉर्म को अगर आप फिल करते हैं और फिल करते समय गलती से अगर आपने कोई जो भी डिटेल अगर आपने फिल कर दी या सपोज आपने क्या की जो अधूरा आपने डिटेल्स को फिल किया तो भी इस केस में जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के जो क्लेम है इसकी रिजेक्ट होने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी अगर आप जो फॉर्म को अगर आप फिल करें तो उसको डबल चेक कर ले कि जो भी डिटेल्स आपने फिल किया वो करेक्ट है और साथ में इसके साथ जो भी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है उस सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को भी आप अटैच कर देंगे तो इससे आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम जो है ये रिजेक्ट होने के चांसेस काफी लो हो जाएंगे। कैशलेस वर्सेस रिम्बर्समेंट कंफ्यूजन। गाइस, अगर आप किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अगर आपने ट्रीटमेंट लिया है और कैशलेस जो फैसिलिटी है इसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तभी आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस जो क्लेम है ये रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए कभी भी आप क्या है कि जो भी पॉलिसी के नेटवर्क हॉस्पिटल है पहले इसको आप खोजें और फिर उस जो भी हॉस्पिटल है उस अकॉर्डिंग में वहां पे जाके आप अपना ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। ट्रीटमेंट नॉट कवर्ड। गाइस, बहुत सारे जो हेल्थ इंश्योरेंस जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो कुछ जो बीमारी है इसमें जो हेल्थ इंश्योरेंस जो सर्विस प्रोवाइडर है वो क्लेम को वो रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे कुछ डिजीज हैं जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी, मैक्सिमम जो कॉस्मेटिक सर्जरी के जो क्लेम है वो जो भी हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर है वो इसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो आपके पॉलिसी रिजेक्ट हो जाते हैं जैसे इसके कारण हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो कॉस्ट ऑफ जो ट्रीटमेंट है वो पॉलिसी सम इंश्योर्ड से अगर ज्यादा है तब भी रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर सपोज पॉलिसी लैप्स हो गया है नॉन पेमेंट के कारण या पॉलिसी एक्सपायर्ड हो गया है या आउट पेशेंट जो ट्रीटमेंट है वो नॉन कवरेज है। उसके बाद गाइस हम बात करें तो जो भी हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्लेम जो रिजेक्ट हो जाता है वो टर्म्स एंड कंडीशंस का अगर अकॉर्डिंग अगर वो नहीं होगा तो क्लेम जो भी है आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप उसको जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस को आप उसको ध्यान से पढ़े। साथ में ये भी आप ये चेक करें कि जो जिस भी आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी आपने बाई करा है उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट कवर्ड है क्या कवर्ड नहीं है। साथ में आप इसके और भी बहुत सारे अदर फैक्टर हैं इसको भी आप चेक कर ले। अगर सारे चीजों को आप जो भी पॉलिसी है कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको क्लेम जो आपके रिजेक्ट है वो काफी हाई चांसेस है कि वो अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद गाइस हम बात करें तो जो भी पॉलिसी है
उसको कंटिन्यूटी को आप मेंटेन करें। सपोज अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है तो उसके जो भी प्रीमियम है आप उसको टाइमली पेमेंट करेंगे, तो इससे भी आपके क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस काफी लो हो जाते हैं। और साथ में गाइस सपोज कभी आपने जो प्रीमियम जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है उसका प्रीमियम सपोज गलती से अगर आप भूल गए उसको पे करना, तो आप ऑटो पे को इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रीमियम है वो टाइमली पेमेंट हो जाएगा और इससे आपको फ्यूचर में काफी बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद गाइस जो भी राइट डॉक्यूमेंट्स है इसको आपको सबमिट करना चाहिए, जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट्स, बिल्स एंड डिस्चार्ज समरी। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स को आप इकट्ठा कर ले और उसके बाद से अगर उसको आप एक्यूरेट वे में अगर उसको अपलोड करेंगे तभी आपकी जो क्लेम है वो काफी हाई चांसेस है कि वो अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद गाइस अगर आपको कोई भी छोटी सी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसके कस्टमर सपोर्ट टीम से बात करके अपने कंफ्यूजन या डाउट को आप क्लियर कर ले। और साथ में सपोज अगर आपको कोई जो भी पॉलिसी है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं समझ में आ रहे हैं, या सपोज आपको ये कंफ्यूजन है कि कौन उसमें ट्रीटमेंट कवर्ड है, कौन से ट्रीटमेंट नहीं कवर्ड है, या कैसे आप क्लेम फाइल कर सकते हैं, तो इन सब सारी चीजों के लिए आप जो भी इंश्योरेंस कंपनी के जो कस्टमर सपोर्ट जो टीम है वहां पे कांटेक्ट करके आप अपने सारे डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम स्मूथली अप्रूव करवाना है तो आपको इन मिस्टेक को अवॉइड करना चाहिए और जो स्मार्ट टिप्स है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कमेंट में बताएं अगर आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन है। और ऐसे यूजफुल फाइनेंशियल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।